अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 37। 36 क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने कर लिया है ना जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ये है क्वेश्चन नंबर 37। तो पेज नंबर 80 पे जो है वो दिया हुआ है, क्लियर। (37) Which of the following changes are अरे लड़का जाओ उधर। आर इरिवर्सिबल। ए में देखो, लिफ्टिंग अप ए चेयर, अप ए चेयर। Filling a glass with orange juice, a glass with orange juice। ऑरेंज जूस। सी में देखो, कुकिंग ए पॉट ऑफ राइस, ए पॉट ऑफ राइस। डी में बर्स्टिंग ए बलून, bursting a balloon। ए में है ए एंड बी, ये इंफॉर्मेशन है डी तक। अब ए जो है वो शुरू होता है ए एंड बी। बी में है बी एंड सी, और सी में है ए एंड डी। और डी में है सी एंड डी।
तो आइए पता लगाते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है पहले पता चला नहीं? तो देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर इरिवर्सिबल, यानी कि निम्नलिखित जो है वो कुछ चेंजेस का एग्जांपल दिया हुआ है, 1 2 3 4 चेंजेस दिया हुआ है। क्लियर है? आपसे पूछा है, केवल ये जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो वन बाय वन करके देखो। लिफ्टिंग अप ए चेयर, एक कुर्सी को उठा लिया है कि नहीं? तो उठा लिया, तो ये इरिवर्सिबल चेंज कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, समझे? फिलिंग ए ग्लास विथ ऑरेंज जूस, एक गिलास को ऑरेंज जूस से भर दिया, तो इसमें कौन सा बदलाव बढ़ का आया है? ये तो इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, हो सकता। क्यों? क्योंकि गिलास और जूस अलग अलग हो सकता है, तो ए भी तो नहीं होगा। तो बच्चा सी और डी, समझे? तो ये दूगो नहीं होगा, तो यही दूगो ना, तो सी डी जो है वो सही है जी, ये सही है। क्योंकि हम पता लगा ही लिए कि दूगो नहीं होगा, गारंटी है, तो बाकी जो दूगो आंख मूंद के मार दिया, हमारा टाइम भी बचा है कि नहीं? लेकिन फिर भी बता देते हैं कि कैसे। तो कुकिंग ए पॉट ऑफ राइस, चावल के घड़े को आपने पका दिया, पॉट ऑफ राइस, ठीक है? तो पॉट नहीं होता है, अरे मिट्टी के घड़ा देखा है जी, उसको पका दिया, ठीक है? तो वो वापस से ठीक होगा नहीं, हमेशा के लिए हो गया, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, सी, समझे? और बर्स्टिंग है बलून, बलून जो है वो फट गया, फूला नहीं, फटना बोल रहे हैं, फूट गया, खराब हो गया, टूट गया, तो वो हमेशा के लिए ना हो गया, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो सी और डी जो है वो ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? ओके, तो ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 37। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, ओके। वन ऑफ द फॉलोइंग इज, वन ऑफ द फॉलोइंग following is not an irreversible change. This one is ए में आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, बी में है बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। ऑप्शन सी में देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बेकिंग ऑफ केक है जी ऑप्शन सी में। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का से लिख दिया, देख, ये नहीं है।
बेकिंग ऑफ केक, डी में रस्टिंग ऑफ अ स्टील गेट, ऑफ अ स्टील गेट। क्लियर? ओके। चलिए यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझो पहले। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिवर्सिबल चेंज, दिस वन इज, यानी कि जो निम्नलिखित चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कोई एक पक्का है जो इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, और वो कौन है जो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है? तो आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े को आपने इस्त्री कर दिया, मतलब कपड़े को आपने आयरन कर दिया, प्रेस कर दिया, तो वो वापस से आयरन किया हुआ कपड़ा खराब हो सकता है ना जी, है कि नहीं? मतलब पहले तो बिना आयरन किए हुए कपड़ा था, ठीक है, आपने आयरन करके चमका दिया, तो वो वापस से अपनी हालत में लौट सकता है ना, है कि नहीं? तो ये जो है वो रिवर्सिबल चेंज है, समझे? और पूछा क्या है कि कौन इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, तो ये जो है वो इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, यानी कि ये रिवर्सिबल चेंज है। क्लियर? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बहुत ही आसान है। ये सब तो इरिवर्सिबल चेंज है, और पूछा क्या कि कौन नहीं है, तो ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए न होगा। लेकिन फिर भी सभी को देखते हैं, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को जला दिया हमेशा के लिए खत्म हो गया, ये तो रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन पूछा क्या है कि कौन इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। सी में देखिए, बेकिंग ऑफ केक, अगर केक को आपने पका दिया तो हमेशा के लिए पक गया, तो ये तो इरिवर्सिबल चेंज है, और पूछा क्या कि कौन नहीं है। डी में देखिए, रस्टिंग ऑफ अ स्टील गेट, स्टील गेट जंग लग गया तो खराब हो गया, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा लग जाता है तो कमजोर हो जाता है, ठीक नहीं होता है वो, समझे? ओके, तो ये तो इरिवर्सिबल चेंज है। पूछा क्या कि कौन नहीं है, समझे? ओके, तो ये जो है यही सही आंसर है। क्लियर? कैसे हमने बता दिया। तो 38 का खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो फिर मिटाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 39 देखो। Which of the following will lead to changes? Which of the following will lead to changes? Which changes which cannot be reversed? Which cannot be reversed? ए में देखो, एडिशन ऑफ वाटर टू साल्ट, ऑफ वाटर टू साल्ट। बी में एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट, ऑफ वाटर टू सीमेंट। सी में देखिए, एडिशन ऑफ वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, वॉक। ऑप्शन डी में pouring of water on hot rim of a cart wheel। A and B, बी में बी एंड सी,
सी में है सी एंड डी, और डी में है ए एंड डी। यही क्वेश्चन है हमारे। क्लियर? ओके, समझो क्वेश्चन क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू चेंजेस विच कैनॉट बी रिवर्स, यानी कि निम्नलिखित जो है वो 4 तरह के चेंजेस दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन जो है वो कैनॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकता। समझे? तो चारों को पढ़ो बारी बारी से। एडिशन ऑफ वाटर टू साल्ट, ये क्या दिख रहे हैं कि अगर आपने नमक को पानी में घोला तो वो वापस से ठीक हो सकता है ना जी, अलग अलग। तो ये तो रिवर्स्ड हो सकता है। पूछा क्या कि कैनॉट बी रिवर्स, यानी कि कौन ठीक नहीं हो सकता। तो ये तो होगा नहीं, ये तो तय ही है। बी देखिए, एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट, अगर आपने सीमेंट में पानी डाल दिया तो वो हमेशा के लिए खराब ही हो गए, यानी कि हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और वो कभी ठीक नहीं हो सकता। आप सीमेंट पानी को फिर आप अलग नहीं कर सकते, यह असंभव है। क्लियर? ओके, तो बी तो सही है। और भी सही होगा, एडिशन ऑफ वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पीओपी में अगर आप पानी को ऐड किए तो फिर आप पानी को और पीओपी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सी भी सही है, और इसमें 2 ही सही होंगे। डी देखो, पोरिंग ऑफ वाटर ऑन हॉट रिम ऑफ ए कार्ट व्हील, यानी कि बैलगाड़ी के पहिए जो लकड़ी के होते हैं उसके ऊपर जो रिम लगा हुआ रहता है उसके ऊपर पानी को डालेंगे तो क्या होगा? तो क्या वो कैन नॉट बी रिवर्स्ड है? तो वो तो कैन बी रिवर्स्ड होगा ना जी। फिर पानी अलग है, फिर रिम अलग, सब कुछ अलग, कहानी खत्म। राइट? तो डी तो होगा नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन है, समझे, जिसमें से ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और 2-2 का पेयर बना हुआ है, जिसमें से 2 जो है वो करेक्ट होगा। तो ए में ए एंड बी, तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ बी और सी जो है वो सही है। बी सी, यहां पे ऑप्शन नंबर बी में है बी एंड सी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 39 खत्म होता है। वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। उससे पहले कि आगे बढ़ें, इन सभी चीजों को लिख लीजिए, जगह नहीं ना है, मिटाना पड़ेगा ना।
क्वेश्चन नंबर 40 देखो। Which of the following, which of the following changes cannot be reversed? To obtain the original object, the original objects. क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है inflating a balloon, ऑप्शन बी bursting a balloon, सी में है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन डी में बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। ए में है ए एंड बी, ऑप्शन बी में है ए एंड सी, ऑप्शन डी में बी एंड डी, बी एंड डी। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कौन सही होगा, बोलिए कौन सा सही है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैनॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि निम्नलिखित जो चेंजेस दिए हुए हैं इसमें से कौन जो है वो रिवर्स्ड नहीं हो सकता, यानी कि ठीक नहीं हो सकता। टू ऑब्टेन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, नया ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो बदलाव हुआ है वो पहले जैसा नहीं हो सकता। तो इन चारों में से कौन कौन है, तो इन्फ्लेटिंग ए बलून,
ये तो हो सकता है भाई, है कि नहीं? बैलून को फुलाया है, इन्फ्लेटिंग का मतलब वो फूलना, बैलून को फुलाया, हवा निकाल दीजिए फिर से पचक जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या कि कौन नहीं हो सकता है ठीक, एक लाइन में बोलें तो ये तो करेक्ट नहीं है। ये बर्स्टिंग है बैलून, बैलून जो है वो फट गया, हाँ, तो ये ठीक नहीं हो सकता। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती पिघल गया है, तो कोई बात नहीं, ये ठीक हो सकता है। पूछा क्या कि कौन ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए यह गलत है। डी में देखिए बर्निंग ऑफ वैक्स, यानी कि अगर मोमबत्ती को अपना जला दिया तो ये वापस नहीं आएगा, यानी कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। यानी कि इन सभी में से बी डी ऑप्शन सही है। तो बी डी कहाँ है? ये तो ए और बी है, बी डी ये है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो लगा लो। क्लियर? ओके। बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शंस। लिख लिया तो मिटा देते हैं। लिखिए। हो गया मिटाए? अब हॉट्स क्वेश्चंस आता है, तो एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन based on high order thinking skills, HOTS। हॉट्स क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान रहते हैं लेकिन थोड़ा सा उलझाए हुए ये क्वेश्चन रहता है, समझे? यानी कि एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजों को पूछ लेता है कि ये हो सकता है क्या, ये क्या होगा, वो क्या होगा, समझे? और याद रखना, हॉट्स क्वेश्चन सिर्फ तभी बनते हैं जब आपने पूरे चैप्टर को, यानी कि जो कुछ भी हमने टॉपिक को पढ़ा है उन सभी चीजों को आप अच्छे से समझते हुए हैं, तब ये हॉट्स क्वेश्चन जो है वो आसानी से एकदम बनता है, मक्खन की तरह, समझे? लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होता है। तो उसके लिए एक उपाय है कि जो भी क्वेश्चंस है उसको समझते जाइए और फिर फेयर कॉपी में से आंसर जो है वो खोजते जाइए, समझे? तो ऐसे भी करके भी आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 41, when electricity is passed
इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through water then two gases, hydrogen and oxygen are produced on the other hand when heat is supplied to water, when heat is supplied to water, then another gas, steam, is produced. Another gas जिसको नाम है स्टीम is produced. What type of change take place in the first case? In the first case, बी में है इन द सेकेंड केस, चलो क्वेश्चन खत्म हो गया जी। यही हमारा क्वेश्चन है। देखने में तो हॉट्स क्वेश्चन जो है वो देखने में इतना बड़ा लग रहा है, आंसर ऐसे खत्म होता है क्योंकि बहुत छोटा सा आंसर होता है, समझे। बस आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, समझिए ना, समझे। आप इंग्लिश को हिंदी में करके नहीं ना समझ पाते हो, इसीलिए आपको दिक्कत होता है, समझे। और कोई बात है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन सही। देखिए मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ पता चल जाएगा। लेट अस सी। जैसे देखो क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करवाया, गुजराया, ठीक है। तब क्या होगा, देन टू गैसेस, तब हमको दो तरह के गैसेस मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, आर प्रोड्यूस्ड, जो कि ये पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। तो पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, तो हमको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये पहला केस है,
और दूसरा दिया हुआ है ऑन द अदर हैंड, यानी कि यह दूसरा केस दिया हुआ है कि व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वाटर, लेकिन जब हम लोग हीट देंगे, पानी को गर्मी देंगे, देन अनदर गैस